पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने वाले भारतीय सेना के सम्मान में पूरे भारत देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में पन्ना में भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल पेश की, जिसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने एकता और सद्भाव के इस अद्भुत दृश्य की सराहना की। उन्होंने कहा, यह यात्रा हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हम सभी एक हैं और देश के प्रति हमारी भावना एक जैसी है। यात्रा के दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्रीय ध्वज लहराया। इस तिरंगा यात्रा ने पन्ना के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत किया और यह संदेश दिया कि एकता और सद्भाव ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। जुगल किशोर मंदिर से निकली यह यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए अजयगढ़ चौक और बलदेव मंदिर के रास्ते से होते हुए गांधी चौक पर समाप्त हुई। हजारों लोग इस यात्रा में सम्मिलित हुए तथा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा झंडा हर किसी के हाथ में था। प्रत्येक भागीदार बस एक ही नारा लगा रहा था कि सेना के सम्मान में हम खड़े मैदान में। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना एवं सीमा सुरक्षा बल ने अपने सामर्थ्य को दिखाते हुए चंद समय में पाकिस्तान के अंदर जो तांडव किया, उससे पूरा विश्व स्तंभ रह गया था। पहलगाम के कायराना पूर्ण आतंकवादी गतिविधि के जवाब में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने जिस तरह पाकिस्तान की छाती पर प्रहार किया, वो भारतीय सेना की क्षमता और उसके सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करता है। आज हर भारतीय अपनी सेना पर गर्व कर रहा है तथा उसके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा सेना के हौसले को नमन कर रहा है। हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जितने भी आर्मी वाइज है, जितने भी हमारे देश के बॉर्डर में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग सब लोग हाथ जोड़ करके प्रे करें कि वो सब सुरक्षित रहे और जो सुरक्षित नहीं है, जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए प्रे करें, उनकी फैमिली और देश दुनिया के लिए सबके लिए वो ध्यान रखें। और आर्मी के लिए कृपया करके सब लोग अच्छी नीयत रखें और उनका ध्यान रखें कि वो आर्मी वॉइस हमारे बॉर्डर में हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी भी उनके लिए थोड़ी सी बनती है कि हमें उनके लिए कम से कम इतना तो ही सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे उनके लिए रैली निकाल सकते हैं या थोड़ा सा ही उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो सब लोग ठीक रहे, सुरक्षित रहे और सही सलामत अपने घर वापस आ सकें। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिद्ध किया कि हम हिंदुस्तानी एक एक बच्चा देश के लिए कुर्बान होने के लिए हम सब तैयार हैं। देश की अस्मिता, अखंडता और एकता के लिए जो कुर्बानी जरूरत होगी, जितनी टाइम जरूरत होगी, कोई बिना भेद के किसी भी समय हम लोग सारा समाज देश के लिए तैयार। ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज सिद्ध की कि दुनिया के कोई भी हो जो हमारे देश पर आंख उठाएगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उसके साथ जो देश की समृद्धता प्रभुता बनाए रखने के लिए किया जाएगा वो किया जाएगा उसके साथ। आज भारत में तिरंगा यात्रा पन्ना में आप लोगों की निकाली गई है, इसमें क्या संदेश है लोगों लिए, क्या किस लिए निकाली गई? तिरंगा यात्रा, तिरंगा हम सबका सम्मान और स्वाभिमान है। तिरंगा यात्रा हम सबकी एकता, अखंडता है और तिरंगा के लिए हम सब कुर्बान होने तैयार हैं। तो ये एक मैसेज दिया कि हम सब एक हैं और देश के लिए है। निश्चित रूप से आज सबको एक तरह से यूनाइट होना की जरूरत है और आज खासकर तिरंगा यात्रा निकाल के आज हम अपने जो सैनिक हैं, जो हमारी सीमा पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, आज उनका मनोबल और ऊंचा हो, क्योंकि जो वो देश के लिए कर रहे हैं वो शायद हम लोग वो कुछ कर भी नहीं सकते सिर्फ मनोबल बढ़ाने के अलावा। और इसलिए तिरंगा यात्राएं ये निकल रही हैं और इससे एक मनोबल सभी का बढ़ रहा है, क्योंकि जो आज हमारी सेना कर रही है हमारे देश के लिए, देश के बचाव के लिए, और सभी समुदाय के लोग आज हम सब इकट्ठे हैं। आप देख रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज के भाई लोग भी हमारे साथ में हैं और ये तिरंगा यात्रा निश्चित रूप से आज देश का भी मनोबल बढ़ा रही है, हमारे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ा रही है। और मैं तो ये कहना भी चाहता हूं कि हर परिवार से कोई ना कोई सेना में होना चाहिए जो अपनी देश के लिए, अपने आन बान शान के लिए वहां लड़ाई लड़े और अपने देश को, देश के लिए अपने को बचाए। भारत माता की। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।